जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, द्विविद नाम का एक बानर था। वह भौमासुर यानी नरकासुर का मित्र था, सुग्रीव का मंत्री तथा मैंद का भाई था। जब उसने सुना कि मेरे मित्र भौमासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया है, तब वह अपने मित्र की मित्रता से उऋण होने के लिए राष्ट्रीय विद्रोह करने पर उतारू हो गया। वह वानर अब बड़े बड़े गांव, नगरों और अहीरों की बस्तियों को तोड़ फोड़ कर उजाड़ने लगा तथा आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। एक दिन वह दुष्ट बानर संगीत की ध्वनि सुनकर रैवत क्षेत्र में उस पर्वत पर जाकर, जहाँ श्री बलराम जी सुंदर सुंदर नवयुवतियों के बीच में विराजे थे, वहाँ अपनी बानरी क्रीड़ा करता हुआ बलराम जी के सामने ही उन युवतियों की अवहेलना करने लगा। वह उन्हें कभी अपनी गुदा दिखा दिखाकर भौएं मटकाता हुआ अन्य अश्लीलता का प्रदर्शन करने लगा। परम पराक्रमी श्री बलराम जी उसकी इन चेष्टाओं को देखकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार कर दिया, जिससे वह मुंह से खून उगलता हुआ भूमि पर आ गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हे परीक्षित, द्विविद ने भूमि पर बहुत ही आतंक मचा रखा था, अतः बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और वे द्वारकापुरी को वापस चले गए। आइए अब आगे सुनते हैं कौरवों पर बलराम जी का कोप एवं सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जामवती नंदन सांब अकेले ही स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की सुंदरी कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे कर्ण को सेनापति बनाकर सांब से युद्ध करने चल दिए। कौरवों ने बहुत परिश्रम एवं अपने बहुत से सैनिक गंवा देने के पश्चात सांब को रथहीन करके बंदी बना लिया। तत्पश्चात सांब और अपनी पुत्री लक्ष्मणा को साथ लेकर जय घोष करते हुए हस्तिनापुर को लौट आए। देवर्षि नारद से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने महाराज उग्रसेन जी से आज्ञा लेकर कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। उस समय बलराम जी उन्हें समझाकर स्वयं सूर्य के समान तेज गति वाले रथ पर सवार होकर कुछ ही समय में हस्तिनापुर जा पहुँचे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी एक उपवन में ठहरकर कौरवों की गतिविधियों की जानकारी करने लगे कि अब कौरव क्या करना चाहते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। हे परीक्षित, उद्धव जी ने कौरवों की भरी सभा में जाकर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि बलराम जी यहाँ पधारे हैं। बलराम जी का आगमन सुनकर वे लोग मांगलिक सामग्री लेकर उनका स्वागत करने को चल दिए। तत्पश्चात उन लोगों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। यह सुनकर कि सब कुशल है, तब बलराम जी ने बड़ी ही धीरता के साथ यह बात कही कि महाराज उग्रसेन जी ने तुम लोगों को एक आज्ञा कहलवा कर भेजी है कि तुम लोग शाम को उसकी नववधु के साथ हमारे पास भेज दो, जिससे हम संबंधियों में परस्पर फूट पैदा न हो और सदा की तरह एकता बनी रहे। यह सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे और बलराम जी से दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर को लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध के कारण तमतमा गया। उन्होंने अब अपने आयुध हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए गंगा जी की ओर खींचने लगे। अब हस्तिनापुर कांपने लगा, मानो जैसे नदी में नाव कांप रही हो, डगमगा रही हो। जब कुरुवंशियों ने देखा कि हमारा नगर तो अब गंगा जी में डूबने ही वाला है, तब वे घबरा गए। तब उन्होंने लक्ष्मणा को शाम के साथ आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए परवारियों को साथ लेकर हाथ जोड़ते हुए सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी की शरण में गए और उनके चरणों में अपना मस्तक टेक कर उनकी प्रार्थना की। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता, हम आपको नमस्कार करते हैं।
हे देव, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे परीक्षित, जब सभी कुरुवंशियों ने इस प्रकार बलराम जी की प्रार्थना की, तब बलराम जी ने उन्हें अभयदान दिया और लक्ष्मणा तथा शाम को साथ लेकर द्वारका की यात्रा की। आइए अब आगे सुनते हैं देवर्षि नारद जी की भगवान की गृहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर नरकासुर को मारकर वह अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह रचा लिया है, तब नारद जी उनकी गृहचर्या देखने के लिए द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में स्फटिक आदि रत्नों के, चांदी और सोने से मढ़े हुए दिव्य 9 लाख सुंदर सुंदर भवन बने हुए थे, जिनकी शोभा देखकर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, मानो वे बैकुंठ में ही पहुंच गए हों। उसी के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का अंतःपुर भी था। बड़े बड़े लोकपाल उनकी पूजा और प्रशंसा किया करते थे। उस अंतःपुर में भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 से भी अधिक महल थे। उनमें से एक बड़े महल में देवर्षि ने प्रवेश किया। नारद जी ने देखा कि उस दिव्य महल की स्वामिनी रुक्मणी देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए दूसरी रानी के महल में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चोरस खेल रहे हैं। वहां पर भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने खड़े होकर श्री नारद जी का स्वागत किया। अब नारद जी तीसरी रानी के महल में गए। उसमें भी नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे मुन्ने शिशुओं से दुलार कर रहे हैं। अब वहां से उठकर नारद जी चौथी रानी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद जी एक एक करके प्राय सभी रानियों के महलों में गए और उन्होंने योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सभी महलों में विविध प्रकार की क्रीड़ा करते ही पाया और भगवान श्री कृष्ण भी उनका उसी प्रकार स्वागत सत्कार किया कि जैसे वे उनसे पहली ही बार मिल रहे हों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हुए भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद ने कुछ हंसते हुए कहा, हे भगवान, आप समस्त लोकों की एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। हे भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। आपके ये चरण कमल समस्त जीवधारियों को परम साध्य मोक्ष देने में समर्थ हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे ही श्री चरण संसार रूपी कुएं में गिरे हुए लोगों के लिए बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ भी जैसे भी रहूं, उनके ध्यान में तन्मय ही रहूं। आइए आगे आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाते और हाथ मुंह धोकर शौच एवं स्नान आदि करते अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। फिर संध्या बंदन, हवन और मौन होकर गायत्री मंत्र का जप करते थे। वे प्रतिदिन 84 सुसज्जित गौवें ब्राह्मणों को दान करते थे और घी के बर्तन में अपना मुखारविंद देखते फिर सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे। एक दिन की बात है कि राजसभा में एक नया मनुष्य आया। उसने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन राजाओं का जिन्होंने
जरासंध की दिग्विजय के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया था, उन्हें बलपूर्वक कैद कर लिया था। उनकी संख्या 20,000 थी। जरासंध के बंदी बना लेने का उस दूत ने दुख निवेदन किया। दूत ने कहा, भगवान, उन बंदी राजाओं ने आपसे प्रार्थना की है कि हम तो आपके चरणों की शरण में हैं। वे आपके चरण कमलों का दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उनका कल्याण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उन बंदी राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों के साथ उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना की। जब देवर्षि आसन स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवर्षि, आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें बहुत ही लाभ है। इससे हमें घर बैठे ही सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कौन सी बात है जिसे आप न जानते हों। अतः आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवर्षि ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभु, आप इस विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। मैं तो केवल आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं पर ब्रह्म हैं और मनुष्यों की सी लीला मात्र करते हैं। आप कृपा मुझसे पूछ रहे हैं कि फुफेरे भाई और आपके परम प्रिय भक्त युधिष्ठिर जी क्या करना चाहते हैं। यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। वे इस समय सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। हे भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवताओं और यशस्वी नरपतियों को एकत्रित कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सुधर्मा सभा में जितने भी यदुवंशी बैठे हुए थे, चाहते थे कि पहले मगध देश पर चढ़ाई करके जरासंध को जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात कुछ पसंद नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव जी, तुम मेरे हितैषी हो और शुभ सम्मति देने वाले भी। अब आप ही बतलाओ कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह के लिए पूछ ही रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके बोले। अब आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी कि आपके फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और यह भी ठीक ही है कि शरणागतों की रक्षा करना आपका परम आवश्यक कर्तव्य भी है। हे प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ का वह ही अधिकारी है जो सारी पृथ्वी एवं 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों ही कार्यों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल है और भीमसेन भी वैसे ही बली हैं। उसे द्वंद्व युद्ध में एक ही बलि जीत ले, यही सबसे अच्छा है। जरासंध बड़ा ही ब्राह्मण भक्त है, इसलिए भीमसेन यदि ब्राह्मण के वेश में जाए और उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा करे, भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भीमसेन यदि आपकी उपस्थिति में उससे द्वंद्व युद्ध करे तो भीमसेन उसे अवश्य ही मार डालेगा। हे प्रभु, जरासंध वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उद्धव जी की यह सलाह सभी प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद जी, यदुवंश के बड़े बुजुर्ग और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी और बलराम जी से आज्ञा प्राप्त करके बाल बच्चों के साथ रानियों को आगे बिठा करके फिर स्वयं भी रथ पर विराजमान होकर देवर्षि नारद
जी श्री भगवान से सम्मानित होकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं के दूत से कहा, प्रिय दूत, तुम अपने राजाओं से जाकर कहना कि डरो मत, तुम लोगों का बहुत शीघ्र ही कल्याण होने वाला है। मैं जरासंध को अब मरवा ही दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वह दूत उनके चरणों में प्रणाम करके गिरिव्रज की ओर चला गया और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कहा था वह सब ज्यों का त्यों उन राजाओं को कह सुनाया। हे परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण आनर्त, सोवीर, मरु, कुरुक्षेत्र, पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। जब धर्मराज युधिष्ठिर को यह समाचार प्राप्त हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ उनकी अगवानी के लिए नगर से बाहर ही निकल आए और मंगल गीत गाए जाने लगे। तब ब्राह्मणों ने चारों वेदों के द्वारा स्वस्ति वाचन पूर्वक मांगलिक गायन किया। तत्पश्चात मांगलिक वस्तुओं के द्वारा जगह जगह पर भगवान की पूजा होने लगी। बंदी जन बिरदावली सुनाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भव्य स्वागत सत्कार करके राजमहल में ले जाकर युधिष्ठिर जी बड़े ही आदर भाव और प्रेम के उद्वेग से आत्म विभोर हो गए। उन्हें इस बात की भी सुध न रही कि किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र, आभूषण, रत्नों की माला आदि से भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों तथा साथ आई हुई रानियों का यथा योग्य स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।